महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक मंच पर आने के बाद राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण फिर से साधने शुरू कर दिए हैं। इस नई राजनीतिक जुगलबंदी का पहला इम्तिहान बीएमसी इलेक्शन होगा, जहां पता चलेगा कि ठाकरे परिवार या मराठी मुद्दे पर सहानुभूति का कितना असर होता है। शिवसेना यूपीटी गुट के नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे शनिवार को हिंदी विरोध और मराठी मानुस के नाम पर एक मंच पर दिखे। दोनों ही नेताओं ने मराठी अस्मिता का भावनात्मक मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को निशाने पर रखा। लेकिन क्या दोनों दलों में गठबंधन भी होगा, यह सवाल दूर की कोड़ी लग रहा है। उद्धव ठाकरे ने तो मंच से दोनों दलों के बीच गठबंधन का इशारा किया, लेकिन राज ठाकरे ने इस पर खामोशी कायम रखी। ऐसे में देखना होगा कि आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दोनों दल साथ आएंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या कांग्रेस एनसीपी राज ठाकरे को स्वीकार कर पाएंगे? खासकर उत्तर भारतीय वोटों की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है। बीएमसी पर फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी का वर्चस्व है। आशंका है कि मराठी मानुस के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे से भाईचारे का दाम उल्टा भी पड़ सकता है। उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसा को लेकर मनसे की छवि बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की 60 के करीब सीटों में एक तिहाई उत्तर भारतीयों का वोट काफी मायने रखता है। मुंबई, ठाणे, पालघर और कोंकण के रायगढ़ जिले को मिलाकर उत्तर भारतीयों की तादाद करीब 50 लाख है। इसमें ज्यादातर यूपी और बिहार के हिंदी और भोजपुरी भाषी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार और शिवसेना शिंदे गुट की सत्ता में मजबूत होती पकड़ के बीच उद्धव ठाकरे के सामने राजनीतिक अस्तित्व बचाने का संकट है। वहीं उत्तर भारतीयों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाली मनसे चुनाव दर चुनाव गर्त में जा रही है। राज ठाकरे के बेटे भी चुनाव हार गए। राज ठाकरे ने 2 लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी का समर्थन करके अपनी राजनीतिक शाख मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी। ऐसे में 2 दशकों के बाद ठाकरे बंधुओं का साथ आना राजनीतिक मजबूरी हो सकता है। लेकिन अति महत्वाकांक्षी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को सियासत में बड़े भाई की भूमिका निभाने देंगे, यह देखना होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती शिवसेना शिंदे गुट के नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए होगी। शिंदे बाल ठाकरे की विरासत को लेकर उद्धव के खिलाफ मोर्चा संभाले हैं। राज उद्धव ठाकरे की दोस्ती ठाकरे परिवार के प्रति सहानुभूति बढ़ाएगी। मुंबई ठाणे के इलाके में ठाकरे फैमिली का लंबे समय से दबदबा रहा है, लेकिन सत्ता में आने के बाद शिंदे लगातार बाल ठाकरे पर बनी फिल्म, किताब और अन्य माध्यमों से अपनी छाप कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। शिंदे कमजोर होते हैं तो मराठी वोट निश्चित तौर पर उद्धव राज के पाले में शिफ्ट होगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने करीब 25-25 मिनटों तक मराठी में अपनी बात रखी। मराठी के मुद्दे पर साथ आने का दावा करने वाले उद्धव का दर्द झलका। उन्होंने कहा है कि हम दोनों ने देखा है कि कैसे हमारा इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया गया। बीजेपी की ओर इशारा करते हुए उद्धव ने कहा, वो लोग राजनीति में व्यापारी है। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से अलग राह पकड़ और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। वर्ष 2009 चुनाव में उसने शिवसेना भाजपा का खेल बिगाड़ा और गठबंधन का वोट कटने से कांग्रेस एनसीपी को सत्ता में आने में मदद मिली। हालांकि उद्धव का बीएमसी पर कब्जा रहा। राज ठाकरे ने 2014 में और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया। 2019 में बीजेपी शिवसेना का विरोध करने पर भी उनका कोई असर नहीं दिखा। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।